इस लड़की का ऐसा कौन सा गलत के लिए उससे लाखों रुपए बर्बाद हो गया? क्या आप जानते हो कि मुकेश अंबानी को जियो शुरू करने का ख्याल कहां से आया? विराट कोहली के कुछ ऐसे सीक्रेट आप अभी तक नहीं जानते थे। आसमान में जब भी एक विमान जाता है तो उसके पीछे धुआं सा दिखने लगता है। एक्चुअल में क्या है आप जानते हो? क्या आपको पता है इंडिया में कैसे और कहां से आया समोसा? तो वीडियो पे पहली बार है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। नंबर 10। इस लड़की का ऐसा कौन से गलत के लिए उससे लाखों रुपए बर्बाद हो गया, लेकिन कैसे? सुनो, आज किस कलर की चड्डी पहने हो? कौन है ये महिला जो वीडियो में मर्दों से पूछ रही है वल्गर सवाल? बॉयज हुए परेशान। इन दोनों में इंस्टाग्राम पर आज किस कलर की चड्डी पहने हो सवाल पूछते एक लड़की का क्रेजी वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जब इंस्टा खोलो तो बस यही सवाल सुनाई दे रही है। इस महिला के ऐसे वल्गर सवाल सुनकर लड़कों का माथा घूम गया है। कुछ पुरुष पूरी तरह से परेशान है तो खूब मजे भी ले रहे हैं। आखिर कौन है महिला जिसे लोगों ने अब चड्डी लेडी का नाम दे दिया है? इन दिनों में इंस्टाग्राम खोलते ही बस एक ही रील देखने को मिल रही है। बता दो आज किस कलर की चड्डी पहने हो? आज चड्डी नहीं पहने हो ना, साफ साफ पता चल रहा है। सुनो, कितना चड्डी है आपके पास? किस कलर की चड्डी पहने हो? बता दो ना। आज चड्डी नहीं पहने हो ना, सब पता चल रहा है। सुनो ना, वो आपकी चड्डी गलती से मेरे पास रह गई है, वो आपको चाहिए या फिर मैं रख लूं? पिछले 4-5 दिनों में देखते ही देखते इस कामुक आवाज वाली रील आग की तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस रील में चड्डी पहने हो या नहीं, किस रंग की चड्डी पहने हो, जैसे मर्दों से सवाल करती है महिला दिखाई देती है। इस रील में महिला बेड पर झुककर बैठी हुई नजर आती है। खास बात है कि महिला का सिर्फ चेहरा से लेकर कंधे तक का भाग दिखता है। ये लेडी देखने में तो सुंदर है लेकिन इसकी आवाज काफी सेंसुअल है। अब तक न जाने कितने मेम्स, फिल्म, सीरियल के सीन्स को एडिट करके रील्स इस पर बन चुके हैं। कौन है चड्डी लेडी? दरअसल ये चड्डी लेडी उड़ीसा की रहने वाली है जिसका नाम है कमलिनी महंता है। ये इंस्टाग्राम पर तरह तरह से सेंसुअल कंटेंट अपलोड करती है जिससे ये खूब वायरल होती है। इंस्टाग्राम पर इसके लाखों फॉलोअर्स भी है। इस महिला के 2 इंस्टाग्राम अकाउंट है, एक कमलिनी 08 और दूसरा अकाउंट कमलिनी 1843 के नाम से है। इसका मेन अकाउंट कमलिनी 08 है जिसमें आपको सिर्फ वल्गर और सेंसुअल सवालों वाले कंटेंट देखेंगे। इस अकाउंट पर 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। दूसरे अकाउंट पर 8000 फॉलोअर्स हैं। इसका सोशल मीडिया बायो देखकर लगता है कि एक सेल्फ फोटोग्राफर है। उड़ीसा के केवंझरगढ़ इलाके में रहने वाली है। ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर बनने से पहले ये अपने कॉलेज लेवल की शिक्षा पूरी कर चुकी है। नंबर 9। क्या आप कभी सोचा है कि यदि फेविक्विक आपके हाथों या आपके शरीर में किसी अन्य हिस्से पर लग जाता है तो क्या होगा? यदि फेविक्विक आपके हाथों या आपके शरीर में किसी अन्य हिस्से पर लग जाता है तो उस क्षेत्र पर सलाइन लगाने से फेविक्विक बहुत ही आसानी से निकल जाता है और यहाँ त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। नंबर 8। इंडिया में कैसे और कहां से आया समोसा? इंटरेस्टिंग है और गली नुक्कड़ पर बिकने वाला इस समोसा का इतिहास। मध्य पूर्व से भारत का सफर। समोसा शब्द फारसी शब्द समोकोसा से मिला जाता है। 10th सेंचुरी से पहले मिडिल ईस्ट में हुई थी। नंबर 7। जिस ईमेल का आप कर रहे हो इस्तेमाल, जानते हैं किसने किया था आविष्कार? कोई विदेशी नहीं, इसका पीछे भारतीय दिमाग है। आज ईमेल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। इसका इस्तेमाल वर्क प्लेस के काम से लेकर स्कूल कॉलेज की पढ़ाई तक के लिए होता है। ईमेल का आविष्कार भी एक भारतीय ने किया था। ईमेल का आविष्कार एक भारतीय अमेरिकी बच्चे ने महज 14 साल की उम्र में किया था। यह आविष्कार शिबा अय्यादुराई ने साल 1978 में किया था। इसका इस्तेमाल तेजी से संदेश पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसमें इनबॉक्स, गूगल ड्राइव, फोल्डर और अटैचमेंट जैसी सुविधा भी मिलती है। नंबर 6। विराट कोहली के कुछ ऐसे सीक्रेट आप अभी तक नहीं जानते थे। विराट कोहली जितना हर साल कमाते हैं उनमें से कुछ गरीब और निर्धन बच्चों की मदद में भी लगता है और जब भी किसी को मदद की जरूरत होती है तो दिल खोलकर मदद करते हैं। मैदान के बाहर भी किंग है विराट कोहली। बूढ़े बच्चे और जानवरों से लेकर एथलीट्स की भी करते हैं मदद, खर्च करते हैं करोड़ों। विराट कोहली के अपने फाउंडेशन के जरिए अब तक कई गरीब और इन छोटे बच्चों को मदद कर चुके हैं जिन आर्थिक स्थिति सही नहीं है। इसके अलावा वो जानवरों को भी मदद करते हैं। विराट कोहली के लिए एक लाइक बनता है।
Number 5. क्या आप जानते हो मुकेश अंबानी को जियो शुरू करने का ख्याल कहां से आया? साल 2018 में कार्यक्रम में मुकेश अंबानी ने बताया कि उनकी बेटी ईर्षा अंबानी ने धीमा इंटरनेट की शिकायत की थी, जिससे उन्हें जियो शुरू करने का विचार आया। मुकेश अंबानी को जियो शुरू करने का ख्याल तब आया जब उनकी लड़की ईर्षा अंबानी विदेश से पढ़कर अपने घर आई और कहा था कि हमारे घर पर नेटवर्क बहुत धीमा है। Number 4. गाइस, क्या आपको पता है सऊदी अरब में तेल की दाम वहाँ की पानी की बोतल से भी कम है? लेकिन कैसे? साल 2018 में सऊदी अरब में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 36.40 रुपए थी, जबकि वहाँ 1 लीटर पानी की कीमत करीब 35 रुपए थी। सऊदी अरब में पानी की आपूर्ति के लिए डिसलरेशन प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है। इन प्लांट से समुद्री पानी को लंबे प्रोसेस से गुजरकर साल्ट को अलग किया जाता है। सऊदी अरब में पानी की मांग 70% शेयर इन प्लांट से पूरा होता है। हालांकि यहाँ प्रोसेस बहुत कॉस्टली है, इसके लिए सऊदी अरब सरकार अरबों डॉलर खर्च करती है। सऊदी अरब में पानी का स्रोत भूमिगत जल है, क्योंकि यहाँ कोई नदी नहीं है। सऊदी अरब को तरल सोने की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दुनिया का 25% तेल भंडार है। Number 3. क्या आप कभी नोटिस किया है टाइम पे AM और PM मीनिंग क्या होता है? दिन के इस 24 घंटे को 2 हिस्से में बांटने के लिए समय के साथ इस्तेमाल होने वाला AM का फुल फॉर्म है अंटे मेरिडियम और PM का फुल फॉर्म है पोस्ट मेरिडियम होता है। ये लैटिन वैकेंस है, जिनका मतलब दोपहर से पहले और दोपहर के बाद होता है। अंतरे का मीनिंग पहले, पोस्ट का मीनिंग बाद और मेरिडियम का मीनिंग मिड डे होता है। Number 2. क्या आप जानते हो पपाया ट्री पर जब फल आते हैं तो उसे कपड़ों से ढक दिया जाता है? लेकिन ऐसा क्यों? जब फल आते हैं तो उसे कपड़ों से ढक दिया जाता है। ऐसे इसलिए करते हैं कि कोई उसके रंग और गंध से कीट और पक्षी आकर्षित होकर उसे खा ना जाए। इसलिए यदि फल का आनंद लेना है तो सीक्रेट रखना होगा। सफल होने के लिए केवल परिश्रमी होना पर्याप्त नहीं है, बातें सीक्रेट रखना भी सीखना चाहिए। Number 1. क्या आप कभी नोटिस किया है आसमान में जब भी एक विमान जाता है तो उसके पीछे धुआं सा दिखने लगता है? एक्चुअल में एक क्या है आपको पता है? आसमान में दिखने वाला कॉन्ट्रेंस कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक कंफ्यूजन का मस्त नमूना है। असल में ये बादल नहीं, सुपरस्टार बादल है। आम बादल तो वैसे ही बन जाते हैं, लेकिन कॉन्ट्रेंस ये तब तक नहीं बनते जब तक उनके पास प्रॉपर रेड कारपेट एंट्री ना हो। तो कहानी है कि जब कोई हवाई जहाज या रॉकेट अपने सुपर फास्ट स्पीड में धरती से लगभग 8 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा होता है और बाहर का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस होता है, तब जाकर कॉन्ट्रेंस बनते हैं। सोचो, ये बादल इतने स्नोबिश हैं कि सिर्फ -40 डिग्री में पिघलते हैं। जैसे ही विमान आसमान में अपना जलवा बिखेरता है, उसके इंजन से निकलने वाली गर्म गैस और पानी की बूंदें पीछे की ठंडी हवा के साथ मिक्स होकर ऐसे बादल बनाती है जो दिखने में सीधा सीधा किसी नॉन वेजी रोल की धुएं की लकीर जैसा लगता है। तो अगली बार जब आप कॉन्ट्रेंस देखे तो सोचिए कि ये कोई मामूली बादल नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक की फेवरेट आर्ट क्लास है, जो सिर्फ हवाई जहाज की बदौलत आसमान में पेंटिंग